पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स की 1,02,621 की सतह पर ट्रेडिंग। आईसीसी इजलास हुआ और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर कायम। भारत ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। पाकिस्तान ने अपनी शराइत आईसीसी को पेश कर दी। भारत मुश्किलात का शिकार। भारतीय बोर्ड आइंदा 3 बरस के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर अपनी हुकूमत से मुशावरत कर रहा है। कराची में एयरपोर्ट धमाके का एक और मुकदमा सीटीडी में दर्ज। मुकदमा एसएचओ एयरपोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अहम कमांडर को नामजद किया गया। बानी पीटीआई ने डी चौक आने का नहीं कहा, सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचने का कहा था। अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक में इंकशाफ। कहा कि बानी ने संगजानी में बैठने और मुज़ाकरात का हुक्म दिया। कारकुन किसके कहने पर डी चौक गए। बुशरा बीबी की शमूलियत बारे भी बानी को नहीं मालूम। बानी की हुक्म उदूली का बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं है। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की बजाय बैरिस्टर गोहर को करना चाहिए था। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से टकराव नहीं हुआ। फौज हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाई ही नहीं गई थी। तैनाती का मकसद अहम तनसीबात को महफूज बनाना था। पीटीआई के एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और अफगान शामिल थे। मुजाहिरीन ने केपी हुकूमत के वसाइल, असलहा, स्टील स्लिंग शॉट्स, स्टेन ग्रेनेड, आंसू गैस और कील जुड़ी लाठियों से हमले किए। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात संभालने के बजाय पीटीआई क़यादत फरार हो गई। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा। वज़ारत दाखिला ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। झूठी अमवात का प्रोपेगेंडा पीटीआई के गले पड़ गया। मुराद सईद ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। गजा और कुरम के शोहदा की तस्वीर लगाकर कहते हैं ये इस्लामाबाद की है। अताउल्लाह तारड़ की सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुराद सईद केपी हाउस पेशावर में रुपोश है। गिरफ्तारी के लिए छापा मारना अच्छा नहीं लगता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, फाइनल कॉल की आड़ में हमला होगा। पीटीआई एहतजाज में 37 अफगान बाशिंदे शामिल थे। मुल्क में सियासी अफरा तफरी और चंद लोगों की दारुल हुकूमत पर चढ़ाई काबिल अफसोस है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कानून को हाथ में लेकर अवाम की जान पर हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क से बाहर बैठकर डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाए और सजा दी जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सूबे में अमनो अमान के लिए 5 दिसंबर को एपीसी बुलाई जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कोहाट में जिरगे से खिताब। कहा कि अमनो अमान के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला अली मीर गंडापुर को एपीसी में शिरकत की दावत। लाशों की सियासत करने वाले मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की पीटीआई पर तनकीद। कहा कि पीटीआई का एजेंडा इंतशार के सिवा कुछ नहीं। मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए नया फार्मूला सामने आ गया। फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। नया फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और अगले 3 साल तक रहेगा। आईसीसी ने पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर शुरू कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज का मामला आज या कल हल होने की उम्मीद। भारत को आईसीसी की सरबराही मिल गई। भारत के जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। जय शाह ने बतौर आईसीसी चेयरमैन काम का आगाज भी कर दिया। जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे।
हुकूमत का आज़मीन हज को मज़ीद सहूलतें देने का फैसला। हाजियों के पासपोर्ट से जमा नहीं किए जाएंगे, सेकंड कॉपी काबिल इस्तेमाल होगी। तर्जुमान के मुताबिक हाजियों को बायोमेट्रिक के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सऊदी वीज़ा ऐप से आज़मीन बायोमेट्रिक घर बैठे कर सकेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मगरबी हवाओं ने असर दिखा दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में गुज़श्ता रोज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। मानसहरा में शदीद बर्फबारी। वादिया कागान को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान समेत एतराफ़ के तमाम होटल्स भी बंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वादिया नारान को अप्रैल में सयाहों के लिए खोला जाएगा। मुल्क में सियासी अफरा तफरी और चंद लोगों की दारुल हुकूमत पर चढ़ाई काबिल अफसोस है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून को हाथ में लेकर अवाम की जान पर हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क से बाहर बैठकर डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाए और सजा दी जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। गजा पर इसराइली हमलों में तेजी आ गई। इसराइली फौज की बमबारी से 24 घंटे के दौरान मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हुए। सियोनी फौज के बैतुल्लाहिया की रिहायशी इमारत और खान यूनिस में राशन के लिए कतार में खड़े लोगों पर फायरिंग। 87 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में 2 माह के दौरान 2700 फलस्तीनी शहीद। गजा में अब तक 44,382 फलस्तीनी शहीद हो चुके। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के लेबनान पर हमले जारी। इसराइली फौज ने वादी बिका में रिहायशी इमारतों के निशाना बनाया। 2 लेबनानी शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का इसराइल से जंगबंदी मुआहदे के पासदारी का मुतालबा। हिजबुल्लाह रहनुमा मुस्तफ़ा अब्दुल की शहीद बेटी की नमाज जनाजा बैरूत में अदा की गई। पहले T20 में शाहीनों की फतह। जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 166 रन का हदफ दिया। जिम्बाब्वे की टीम 108 रन ही बना सकी। इब्रार अहमद 3, सुफियान मुकीम ने भी 3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ 2, जहांदाद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को मिलने का इम्कान। सऊदी अरब की दरख्वास्त को जायजे में 500 में से 420 पॉइंट्स मिले। मेजबान मुल्क का ऐलान 11 दिसंबर को किया जाएगा। मुल्क में सियासी अफरा तफरी और चंद लोगों की दारुल हुकूमत पर चढ़ाई काबिल अफसोस है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून को हाथ में लेकर अवाम की जान पर हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क से बाहर बैठकर डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाए और सजा दी जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। और डेहकी में 4 खवातीन समेत 5 अफराद डाकुओं के शिकंजे से बच गए। तमाम अफराद को झांसा देकर डाकुओं ने कच्चे की तरफ बुलाया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान वैन को रोककर अगवाकारों का मंसूबा नाकाम बना दिया। दूसरी वारदात में डाकू निजी कंपनी के 2 चौकीदार अगवा करके साथ ले गए। अमरीकी सदर की जाते जाते बेटे पर मेहरबानी। जो बाइडेन ने सदारती इख्तियारात का इस्तेमाल करके फेडरल गन और टैक्स केसेस में बेटे हुंटर बाइडेन को मुआफी दे दी। सदर बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि हुंटर बाइडेन पर टैक्स की ताखीर से अदायगी से सूद समेत अदायगी पर केस बनाना दुरुस्त नहीं। गैर मुनसिफाना केस दायर किए गए।